अगर आप लोग भी टेली प्राइम चलाते हो, टेली प्राइम में जब भी आप सेल की एंट्री करते हैं तो भाई ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है, क्योंकि नए यूजर इस बात को नहीं जानते हैं। हालांकि पॉइंट्स बहुत छोटा होता है लेकिन भाई उनके लिए बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कि कस्टमर हमारे पास आया, कस्टमर ने हमसे चीनी मांगी और उसने कहा कि भैया मुझे तो 250 ग्राम चीनी दे दो, और वो जैसे ही प्रिंट करते हैं तो भाई उनकी वैल्यू यहाँ पे गायब हो जाती है। या कस्टमर कहता है भाई 1 किलो 500 ग्राम यानी मुझे 1.5 किलो चीनी दे दो, तो वो जैसे ही एंटर करते हैं वो 1.5 किलो 2 किलो में बन जाता है। या कस्टमर कहता है कि भाई मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो 2 किलो 200 ग्राम चीनी दे दो, एंटर प्रेस करते हैं तो वो 2 किलो ही रह जाता है, उनका 200 ग्राम गायब हो जाता है। तो भाई ये वाली प्रॉब्लम्स अगर आपके आगे आती है तो भाई आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैं एक और चीज लेता हूँ भाई, चीनी के बाद मैंने कहा कि चलो मैंने चीनी 140 के हिसाब से यहाँ पे डाल दी। तो देखो इसके बाद आ रहा है ऑयल। ऑयल भाई देखो महंगा है और मोदी जी ने भी क्या रखा है कि भाई देखो तेल कम यूज करो। तो कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा भैया मुझे तो 250 ग्राम तेल दे दो, एंटर करो, गायब हो गया। भाई यहाँ तो वैल्यू ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके आगे आती है तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप पॉइंट्स में उसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टी प्रेस करते हैं और टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बनी हुई TDS की, तो हम पहले यहाँ पे F3 दबाते हैं और क्रिएट कंपनी पे चल के एक अपनी कंपनी बना लेते हैं कोई भी। तो हमने यहाँ पे डाल दी KG किलोग्राम के नाम से। इसके बाद कंपनी का एड्रेस वगैरह जो आपको रखना है वो आप रख लीजिएगा। फिलहाल में हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें केवल किलो और ग्राम की एंट्रियां करके दिखानी है। यानी अगर आपको 2 किलो 250 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम इस तरीके की एंट्री करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, हम कंट्रोल A करके इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे आप तो हमारे पास 2 कंपनियां चल रही हैं, एक TDS चल रही है और एक हमारे पास KG की चल रही है। तो हमें KG वाली कंपनी को रखना है, TDS वाली को हटाना है। तो हम फिर से F3 दबाएंगे और यहाँ सेट कंपनी पर जाकर TDS वाली को बंद कर देंगे और एंटर। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्रिएट पे जाना है। हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास पहले यूनिट। ये यूनिट का ही सारा खेल है, इसमें बाकी चीज़ों की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, केवल आपको यूनिट से ही काम करना है। तो हम गए यूनिट के अंदर और यहाँ पे हमने अपना एक यूनिट बना लिया KG यानी किलोग्राम। एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिट क्वांटिटी कोड यानी UQC। इसमें हम लोग KG डाल देंगे। तो जैसे आप KG डालेंगे नीचे आपके सामने किलोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसके अंदर आपको 3 प्रिंट करना है। अब 3 ही आपको क्यों प्रिंट करना है ये बात समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप टैली के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्डपैड को ओपन कर लिया। अब देखो हमें मान लो हमें लिखना 1 किलो 200 ग्राम, तो हम 1.200 इस तरीके से लिखते हैं। या हमने कहा 2 किलो 250 ग्राम, तो हमने 2 किलो 250 ग्राम लिख लिया। या हमने कहा कि भाई हमें आधा किलो चाहिए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेसिमल हैं, ये पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल, जो कि हमें इसमें यूज करनी है। वही चीज है हमारी टेली प्राइम के अंदर कि अगर आपको नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ डेसिमल चाहिए 3। आपको किलोग्राम की एंट्री करनी हो या आपको लीटर की एंट्री करनी हो, दोनों में ही आपको नंबर ऑफ डेसिमल 3 रखना है। एंटर करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक और एंट्री बना लेते हैं LT की यानी लीटर की, और हम यहाँ पर भी LT प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लीटर ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ डेसिमल 3 रखेंगे और एंटर कर देते हैं। स्किप करते हैं, हम यहाँ से अपना स्टॉक आइटम बना लेते हैं। अब आइटम के अंदर क्या है, कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे शुगर ले रहा हूँ। अब चीनी किस में बिकेगी, तो चीनी जो हमारी बिकेगी वो हमारी बिकेगी किलोग्राम में, ठीक है। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल। ऑयल किस में बिकेगा, हमारा LT में यानी लीटर के अंदर बिकेगा, तो हम लीटर ले लेते हैं। बैक करते हैं, हम आ जाते हैं अपने बाउचर के अंदर। बाउचर के अंदर सबसे पहले हम F9 की को प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले ये हमसे पूछेगा पार्टी नेम। तो पार्टी नेम में अगर आपका कैश है तो कैश, और किसी पार्टी के द्वारा अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो उस पार्टी का नाम डाल दीजिएगा। मैं यहाँ कैश में कर रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहिए हमारी। भाई मेन जो टॉपिक है हमें उसे समझना। अब यहाँ पे हम लोग अपने पास पहले एक परचेज की लेजर बना लेते हैं। तो हमने परचेज दे दिया और यहाँ पे हमने इसे अंडर ग्रुप परचेज के अंदर ऐड कर देंगे। एनी अदर कोई चेंजेस नहीं करना, आपको एंटर करके इसको सेव कर लेना है। अब हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे हम अपने आइटम्स को लेंगे। हमने कहा चीनी, हमने चीनी खरीदी है भाई 10 किलो 40 रुपए के हिसाब से, तो 10 किलो चीनी की हमारी आ गई। आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल देखेंगे तो हमारे पास देखो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ रही है लिखी हुई, और 40 के हिसाब से हमारी 400 रुपए की हो गई 10 किलो चीनी। फिर हम यहाँ पे ऑयल खरीद लेते हैं। ऑयल भी हम यहाँ पे 10 लीटर ही ले लेते हैं, और ये हम ले लेते हैं सपोज दैट 150 के हिसाब से, तो ये हमारा 15,000 का हो गया। अब भाई हम जब दुकानदार हैं तो भाई हम तो माल जो खरीदेंगे वो हम लोग मुद्दम में खरीदेंगे, यानी बड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे, और फिर हम जब उसको बेचेंगे तो हम उसको छोटी छोटी क्वांटिटी, कोई 200 ग्राम मांगेगा, कोई 150 ग्राम मांगेगा, तो हम इस तरीके करेंगे। अभी देखिए फिलहाल में यहाँ पे हमारे सामने एक डेट का इशू आ रहा है। तो डेट का इशू अगर आपके पास आता है तो आपको स्किप करना है और इसको हटा देना है। अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, मेन पेज पर आएंगे जब गेटवे ऑफ टैली पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे 31 मार्च 2026 लिख रही है। तो फिलहाल में यहाँ पे क्या है, हमारी लास्ट डेट शो कर रहा है। तो देखो डेट का आपके सामने इशू आ रहा है, तो इस इशू को क्लियर करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप F3 दबाओ, इस कंपनी को सेट कर दो और एंटर कर दो।
तो आपकी कंपनी यहाँ से बंद हो जाएगी। अब आपको दोबारा से ही अपनी किलोग्राम वाली या जो भी आपने कंपनी बनाई होगी उस पर क्लिक करो और एंटर प्रेस कर दो। तो आपके पास क्या है, फ्रेश डेट यहाँ पर आ गई 1 अप्रैल 2026। अब हम इस केस में क्या करेंगे, अब हम फिर से अपने वाउचर में आते हैं, कैश परचेज डालते हैं और हम यहाँ पे पहले चीनी खरीद लेते हैं 10 किलो 40 रुपये के हिसाब से, और हम यहाँ पर ऑयल खरीदते हैं 10 लीटर 150 के हिसाब से। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे तो अब देखो ये सेव हो जाएगी एंट्री, क्योंकि डेट का इशू हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे सेल में आ गए, यहाँ पे हम कैश डालते हैं, एंटर करते हैं। इसके बाद फिर से अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने चीनी ले ली। अब देखो कस्टमर ने हमसे चीनी मांगी, चीनी उसने कहा कि भाई 1 किलो 200 ग्राम दे दो। तो हमने कहा ठीक है भाई 1 किलो 200 ग्राम ले लो, एंटर प्रेस करते हैं तो देखो 1.200 kg आ गया। अब हमने मान लिया कि भाई 40 रुपए की हमारी खरीद है और हमें तो हमें यहाँ पे 50 के हिसाब से बेचना है, तो हमने एंटर प्रेस किया तो देखो हमारे पास यहाँ पे 60 रुपए निकल के आ गए। यानी 100 ग्राम चीनी हमारी अगर यहाँ पे 5 रुपए की होती है तो 200 ग्राम हमारी 10 रुपए की होगी और 50 रुपए की हमारी 1 किलो है, तो हमारे 60 रुपए निकल के यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ बात करते हैं अगर ऑयल की। ऑयल कस्टमर ने कहा कि भैया मुझे तो 250 ग्राम दे दो, तो हमने 0.250 लिख दिया, LT आ गया। हमने 150 के हिसाब से खरीदा है, समथिंग हम 200 के हिसाब से बेच देते हैं क्योंकि हमारा राउंड फिगर वही आ जाएगा। तो भाई देखो 250 कितने का हो गया हमारा 50 रुपये का, एंटर प्रेस करते हैं 50 रुपये का आ गया। कस्टमर ने कहा नहीं भाई मुझे तो 1 किलो 200 ग्राम दे दो, तो 1 किलो 200 ग्राम ले लो भाई, 240 रुपये का हो गया। उसने कहा नहीं भाई एक काम करो मुझे तो तुम 100 ग्राम दे दो, तो भाई 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम हमारा 20 रुपये का हो गया। तो इस तरीके टेली प्राइम के अंदर अगर आपको किलोग्राम की या लीटर की एंट्री करनी होगी और आपको अगर नंबर ऑफ डेसिमल चेंज करके करनी है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बता दूंगा। और कोई भी अगर टेली प्राइम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। 20 साल का अनुभव है, 20 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैं आपको सिखा सकता हूँ। बस आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको।